डियर स्टूडेंट्स, यूट्यूब के इस चैनल में आज का जो हमारा वीडियो है बीकॉम ऑनर्स पार्ट थर्ड सब्सिडरी सब्जेक्ट EAFM में पेपर जो सेकंड है रूरल डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन यानी ग्रामीण विकास एवं सहकारिता। आज इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम इसका सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे। इसमें जो सिलेबस है वो 3 यूनिट्स में डिवाइड है। फर्स्ट यूनिट में है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, दूसरा सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, स्ट्रेटजी ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसमें हमारे जो करंट इश्यूज है उसके बारे में चर्चा करेंगे और थोड़ा हम पंचायती राज के ऊपर डिस्कस करेंगे। सेकेंड यूनिट जो बनी हुई है उसमें है जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट वो है रूरल पॉवर्टी, दूसरा है रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और तीसरा है प्रोग्राम्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट लाइक IRDP, NREP, ट्राइशेम एक्सेट्रा और जवाहर एम्प्लॉयमेंट स्कीम। हमारी जो यूनिट थर्ड है उसमें जो मुख्य बिंदु है वो है रूरल डेवलपमेंट इन राजस्थान इंक्लूडिंग जो ट्राइबल वेलफेयर्स है वो, दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव्स जो है उनके जो बेसिक है उनके क्या क्या प्रिंसिपल्स है, तीसरा बिंदु है वो है कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे, कोऑपरेटिव स्टेट एंड कॉरपोरेशन उसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी मोटे तौर पे हमारा जो रूरल डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन यानी ग्रामीण विकास एवं सहकारिता का जो सिलेबस है वो 3 बिंदुओं में यानी 3 यूनिट्स में विभक्त है, जिसके बारे में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक है रूरल डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन में वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसमें हम 2 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेंगे और फिर इसमें इसकी जो कॉन्सेप्ट है यानी इसकी क्या भूमिका है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भारत गांवों का देश है जहां 6.25 लाख के करीब गांव है। देश की अधिकांश आबादी गांवों में ही जीवन बसर करती है। अधिकांश ग्रामीण गरीबी के अभिशाप से पीड़ित है। कई परिवारों की हालत ऐसी है उन्हें 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। यदि देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही लड़खड़ा जाती है या विकास नहीं कर पाती तो सारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे कि भारत आज भी एक कृषि प्रधान देश है। कृषि भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्राण है। वर्तमान में भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसका 1/4 से जो अधिक भाग है वह उसकी कृषि यानी एग्रीकल्चर और उसकी जो सहायक क्रिया है उससे प्राप्त होता है तथा देश की जो 2/3 यानी 62% कार्यशील जनसंख्या है वो अपने जीवन निर्वहन के लिए कृषि और उसकी जो सहायक क्रियाएं हैं उन पर निर्भर है। गैर कृषि क्षेत्र के लिए आवश्यक अधिकांश जो माल है उद्योगों के जो बड़े भाग को जो कच्चा माल कृषि क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। देश के निर्यात में भी कृषि क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। उत्पादन का परिवहन, उसका विपणन, उससे माल तैयार करने, इसे अन्य पहलुओं और देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब कभी प्राकृतिक प्रकोप या अन्य कारणों से देश की कृषि को आघात पहुंचता है तो उससे न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही चरमरा जाती है बल्कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था डामाडोल हो जाती है। अब हम बात करेंगे ग्रामीण विकास की अवधारणा की यानी इसके कॉन्सेप्ट की। सीधा सा संबंध है ग्रामीण विकास से, जो तात्पर्य है वह गांवों के समग्र विकास से है। ग्रामीण विकास का जो विस्तृत अर्थ है उसको जानने के लिए गांव तथा विकास दोनों का अर्थ ज्ञात होना आवश्यक है। एक सामुदायिक इकाई जहां एक निश्चित संख्या में लोग निवास करते हो वो गांव कहलाता है। अगर हम जनगणना के आधार पर इसकी परिभाषा करें तो समस्त स्थान जहां पर नगर निगम, अधिसूचित नगर क्षेत्र सीमित हो या कंटेनमेंट बोर्ड आदि है या अन्य स्थान जो निम्नलिखित मापदंडों की पूर्ति करता है। पहला, न्यूनतम 5000 की जनसंख्या हो। दूसरा, कम से कम 75% जो पुरुष है यानी जनसंख्या का वो गैर कृषि कार्य में लगा हो। या तीसरी, कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व हो। यद्यपि भारत के जनगणना विभाग ने
गांव की परिभाषा नहीं की है, लेकिन उपयुक्त वर्णित शहरी क्षेत्र की परिभाषाओं के आधार पर गांव को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। यानी 5,000 से कम जनसंख्या जहां लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि हो तथा जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम हो, उसे ग्रामीण क्षेत्र की संज्ञा दी जा सकती है। यदि जनसंख्या 5,000 से अधिक है और उस क्षेत्र के अधिकांश लोगों का व्यवसाय खेती हो तो उसे भी गांव ही कहेंगे। अगर हम बात करें डेफिनेशन और रूरल डेवलपमेंट की, तो इसमें मुख्य आती है जो IBRD यानी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक है। उसके अनुसार ग्रामीण विकास लोगों के एक विशिष्ट समूह से आर्थिक तथा सामाजिक जीवन में सुधार लाने के लिए अपनाई गई व्यूह रचना से है। इस व्यूह रचना में लघु कृषकों, काश्तकारों तथा भूमिहीन कृषकों के समूह को शामिल किया जाता है। अगर हम उमा लेनी के अनुसार ले तो ग्रामीण विकास का तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों से रहने वाले जो अधिकांश न्यून आय वर्ग के लोगों के जो जीवन स्तर है उसमें सुधार लाना और उसके विकास की प्रक्रिया को आत्मपोषित करना है। अगर हम परिभाषाओं के आधार पर कंक्लूजन निकालें तो हम ये कह सकते हैं ग्रामीण विकास को जो तात्पर्य है ऐसी व्यूह रचना से है जिससे द्वारा ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार तथा उनकी आय व रोजगार के स्तर में वृद्धि का प्रयास किया जाता है। अगर हम बिगिनिंग एंड एक्सपोजन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट की बात करें, यानी ग्रामीण विकास की जो अवधारणा का सूत्रपात और इसकी विकास की बात करें, तो इसका जो सूत्रपात है वो महात्मा गांधी के इस कथन से हुआ है, भारत की आत्मा गांवों में बसती है। जब तक गांवों का विकास नहीं होगा, गांव पुनः आत्मनिर्भर नहीं होंगे, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। ग्रामीण विकास के संबंध में गांधी जी की उपयुक्त अवधारणा को स्वीकार करते हुए प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। लेकिन इसके बाद पंडित नेहरू ने औद्योगिक विकास पर अधिक बल दिया। श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा देकर कृषि के महत्व को पुनर्प्रतिष्ठित किया। इंदिरा गांधी ने ग्रामीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास भारत की सभी पंचवर्षीय योजनाओं के सर्वोच्च लक्ष्य में से एक रहा है। छठे दशक के प्रारंभिक वर्षों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गांवों के बुनियादी विस्तार एवं विकास सेवाएं आरंभ की गई। ग्रामीण समुदायों के विकास के संबंध में जागृति पैदा हुई तथा बाद में 7वें दशक के आसपास वर्षों में कृषि कार्यों में प्रमुख प्रौद्योगिक उपलब्धियों को तुरंत अपनाया गया। ग्रामीण युवाओं को बेरोजगारी दूर करने के उद्देश्य से 1979 में स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण की योजना, जिसे हम ट्राइसेम के नाम से जानते हैं, को शुरू किया गया। उच्च तकनीकी को विकसित करने के लिए सभी गांवों में प्रेषित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन ग्रामीण तकनीकी विकास के लिए परिषद की स्थापना की गई। अप्रैल 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमि रोजगार गारंटी कार्यक्रम को मिलाकर ग्रामीण रोजगार का एकल कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम को जवाहर रोजगार योजना के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें नीड फॉर रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास की आवश्यकता की अगर हम बात करें, तो हमारा जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद में देश के तीव्र आर्थिक विकास के लिए अनेक कठिनाइयों के बावजूद भी भारी उद्योगों, दूरसंचार, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष अनुसंधान, इलेक्ट्रॉनिक आदि क्षेत्रों में जो उल्लेखनीय प्रगति की है वह सराहनीय है। आज देश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं उनके जो उपभोग स्तर में जमीन आसमान का अंतर है। जल, विद्युत, परिवहन, संचार, शिक्षा आदि सुविधाएं शहरी क्षेत्रों में आम आदमी को अपेक्षाकृत आसानी से उपलब्ध हो जाती है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, जहां स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी विकास नहीं हुआ है, देश के केवल 50% अच्छी सड़कों से जुड़े हुए हैं। आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी विद्युतीकृत गांवों का जो प्रतिशत है वह 85% है। देश के लगभग 2% गांवों के करोड़ों लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं।
करोड़ों ग्रामीण व्यक्तियों को अकाल की स्थिति से प्रतिवर्ष ऐसे स्थानों पर पलायन करना पड़ता है जहां उन्हें स्वयं और अपने मवेशियों के लिए पानी, भोजन व चारा आदि मिल सके। आज भारत इंडिया में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। एक तरफ भारत देश की जो 74% जनसंख्या गांवों में रहती है, अभाव की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। दूसरी ओर अगर हम इंडिया यानी शहरी क्षेत्र के पास अत्याधुनिक उपभोक्ता सामग्री व सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। इस तथ्य को कोई इनकार नहीं कर सकता कि गत 10 वर्षों में भारत में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के लोगों के बीच जो उपभोग की जो विषमता है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। गांव भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। देश की 3/4 जनसंख्या गांवों में निवास करती है तथा लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। चूंकि भारतीय कृषि तथा गांव के पिछड़े हुए हैं, देश भी पिछड़ा हुआ है। देश का जो समग्र विकास है उसकी आर्थिक खुशहाली लाने के लिए, सामाजिक राजनीतिक पिछड़ापन दूर करने के लिए, भारत इंडिया के जो अंतर को समाप्त करने के लिए ग्रामीण विकास की अत्यंत आवश्यकता है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम हमारे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इसके जो ग्रामीण विकास का यानी महत्व यानी सिग्निफिकेशन और रूरल डेवलपमेंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे।